वेलकम एवरीवन। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि सोवियत सिस्टम क्या है और क्या था। सोवियत एज वी ऑल नो हम लोग रेफ़र करते हैं यूएसएसआर, जो पुराना रशिया का जो कंट्री है जिसमें बहुत सी, रशिया को मिला के और भी बहुत से एरियाज़ आते थे, जिसमें यूरोपियंस की, ईस्ट यूरोपियन की कुछ कंट्रीज़ जो हैं जो आज एग्जिस्ट करती हैं वो आती थी, और कुछ एशिया, सेंट्रल एशिया की कंट्रीज़ आती थी। तो उस सिस्टम जो था वहाँ पे, जो सोशलिस्ट सिस्टम था वो कैसा था, ऑलरेडी थोड़ा हम डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे इगैलिटेरियन सोसाइटी के बारे में सोचा जाता था, इक्वालिटी के बारे में सोचा जाता था, और यहाँ पे ये बिलीव किया जाता था सोशलिज़म में, यहाँ दिस फॉर्म ऑफ सोशलिज़म, कि स्टेट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जो चीज़ें हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। मतलब इफ़ यू वांट कि आपकी अपनी प्रॉपर्टी हो, वो आप यहाँ पे इस सिस्टम में नहीं हो सकता था। और आप ये चाहते हो कि आपकी प्रॉपर्टी आपके रिलेटिव को, आपके जो आगे फ्यूचर जनरेशन है उनको इम्पार्ट हो, ये सिस्टम नहीं था। जो प्रॉपर्टी है दैट वाज ओन्ड बाय गवर्नमेंट, वो यहाँ पे सारा कंट्रोल, मेजर कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट का रहता था। तो स्टेट जो है बहुत बड़ा कंट्रोल लोगों पे एक रखती थी। इकॉनमी होगी, सोशल लाइफ होगी, हर जगह काफ़ी जो है कंट्रोल गवर्नमेंट का रहता था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ थी, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ जो सोवियत आर्मी से अलग हुई थी, और फैसिस्ट फोर्सेस से अलग जो हैं लिबरेट हुई थी, यहाँ का जो सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम भी इन्होंने भी मॉडलाइज कर दिया यूएसएसआर के सिस्टम को, और यहाँ पे भी वैसा ही सोवियत सिस्टम जो है अपने देशों में ये जो कंट्रीज़ थी वो ले आई। ये जो ग्रुप था सोशलिस्ट का, जिसमें यूएसएसआर जिसमें ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ भी थी, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ भी थी, इस ग्रुप को बोला गया सोशलिस्ट ब्लॉक। ठीक है। और इन्होंने मिलके एक मिलिट्री ग्रुप बनाया, मिलिट्री अलायंस बनाया, जिसको बोला जाता था जिसको नाम दिया गया था वार्सा पैक्ट। और ये जो वार्सा पैक्ट का हेड कौन था? यूएसएसआर। सोवियत यूनियन इस टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया, और इसके बाद बहुत ज़्यादा पावर जो है वो उसके पास हो गई। ये काफ़ी डेवलप हो गया, दूसरे देशों से ज़्यादा डेवलप था। अगर किसी से कम था या इसकी टक्कर का अगर कोई था तो वो यूएस था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क था सोवियत सिस्टम में, और बहुत सी एनर्जी रिसोर्सेज भी थी, जिसमें ऑयल, आयरन, स्टील जैसी रिसोर्सेज यहाँ इनको आसानी से मिल जाया करती थी। और इसके अलावा यहाँ पे इनका जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था वो काफ़ी अच्छा था, जो जोड़ता था यहाँ के रिमोटेस्ट एरिया, जो सबसे दूर दराज का एरिया है, उसको जोड़ता था बाकी के एरियाज़ में के साथ। और यहाँ के डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ होती थी जो हर एक चीज़ प्रोड्यूस करती थी, पिन से लेके कार्स तक। हालांकि इनकी जो क्वालिटी थी वो वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ के साथ मैच नहीं करती थी, इनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन सारी प्रोडक्शन, हर तरह के प्रोडक्शन ये इंडस्ट्रीज़ करती थी। यहाँ पे लोगों को मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब बेसिक जो ज़रूरतें होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, इसकी एश्योरेंस दी गई, और इसके लिए सब्सिडीज़ भी गवर्नमेंट ने, जो बेसिक नीड्स हैं उसको फुलफ़िल करने के लिए सब्सिडीज़ भी देती थी।
जिसमें हेल्थ भी आता है, एजुकेशन भी आता है, चाइल्ड केयर और बाकी और भी जो वेलफेयर स्कीम्स हैं वो आती हैं। कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं थी, सबको एम्प्लॉयमेंट दी गई थी। लेकिन जो स्टेट का ऑनर था वहाँ यूएसएसआर का हेड जो था वही डोमिनेंट रहता था, उसकी ऑनरशिप सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब गवर्नमेंट की ऑनरशिप, गवर्नमेंट के पास सब कुछ है, सब फिर चाहे लैंड हो गया या लैंड पे जो भी प्रोडक्शन जो है वो आई, गेहूँ उगाए या कुछ और उगाया, वो भी उस पर भी कंट्रोल किसका रहता था, सोवियत स्टेट का, ठीक है, गवर्नमेंट सोवियत की गवर्नमेंट का रहता था। ऐसा सिस्टम था, लेकिन बहुत ही ब्यूरोक्रेटिक, अथॉरिटेरियन, मतलब लोगों को बहुत कंट्रोल करके रखा हुआ था, एक डोमिनेटिंग सिस्टम आप बोल सकते हो, जिससे लोगों की लाइफ जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जा रही थी। डेमोक्रेसी नहीं थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं थी, लोग अपने मन की बात बोल नहीं सकते थे, जोक्स कार्टून्स गवर्नमेंट बॉडीज़ पे बना नहीं सकते थे। और ज़्यादातर ये जो सोवियत स्टेट के जो भी इंस्टीट्यूशंस थे, इनको एक रिफॉर्म की, फिर से एक रिफ़्रेशमेंट देने की ज़रूरत थी। और यहाँ पे वन पार्टी सिस्टम था, जो पहले भी डिस्कस किया था। वन पार्टी मतलब एक ही पार्टी थी, इंडिया की तरह नहीं, एनसीपी है, कांग्रेस भी है, बसपा भी है, बीजेपी भी है, इस तरीके से नहीं, वहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी थी, ठीक है। और वो जो है रिप्रेजेंट करती थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन को। सब सारे इंस्टीट्यूशंस हो गए, ऑफिस हो गए, गवर्नमेंट, सब उनको रिस्पॉन्सिबल थे, उनको ये जो पार्टी है उसको जवाब देना पड़ता था। ये जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, इस पार्टी ने इग्नोर किया, जो भी लोग कहना चाहते थे उनकी बातों को इग्नोर किया, ठीक है। एंड 15 जो इनके अलग अलग रिपब्लिक थे वहाँ पे स्पेशली सोवियत दैट फॉर्म, ओके, ऑल्दो ऑन पेपर, अगर पेपर पे बात करें, रशिया इकलौता ऐसा 15 रिपब्लिक्स में से था जो यूएसएसआर का हिस्सा, मतलब ये जो है यूएसएसआर, यहाँ जो छोटे छोटे पार्ट्स थे, एक ऑन पेपर वही 15 पार्ट्स जो हैं, 15 रिपब्लिक अपनी मर्ज़ी से एक साथ आए हैं और कभी भी छोड़ सकते हैं, लेकिन ये लिखने के लिए था, ये चीज़ें सिर्फ बोलने के लिए या लिखने तक के लिए थी। सच्चाई ये थी कि रशिया जो है वो सारी चीज़ों को डोमिनेट करता था, हर एक चीज़ जो है वो रशिया, एज इन रशिया हम अभी रेफ़र कर रहे हैं यूएसएसआर का एक छोटा हिस्सा, जैसे इंडिया में है स्टेट्स हैं बहुत सी, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र है, यूपी है, उस तरीके से वैसे ही आप लगा सकते हो, एक रेफरेंस ले सकते हो कि कुछ वैसा ही, थोड़ा सा वैसा ही सिस्टम रशिया में था। 15 इस तरह की स्टेट्स कंट्रीज़ थी जो इकट्ठी यूएसएसआर बनाती थी, लेकिन उन सब में रशिया ही एक ऐसी स्टेट थी, या कंट्री बोल लो या एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बोल लो, वही एक इकलौता यूनिट था रशिया का जो बाकी चीज़ों को डोमिनेट करता था। फिर चाहे वो रीजन जो है, जो भी रीजन है, जो भी स्टेट या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, उसको निगलेक्टेड या सप्रेस्ड फील क्यों ना हो, उसके बावजूद रशिया ही चीज़ों को कंट्रोल करता था, डोमिनेट करके रखता था। अब अगर आर्म रेस की बात करें, तो सोवियत जो है वो यूएसए से मैच करने में ठीक रहा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई यूएस से मैच करने में, लेकिन इसके लिए उसने बहुत कुछ उसको दांव पे रखना पड़ा, ठीक है।
सोवियत यूनियन जो है आर्म रेस में तो वो यूएस के साथ साथ ही चल रहा था, लेकिन बाकी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, टेक्नोलॉजी थी, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था, वहाँ पे बहुत ही पीछे जा रहा था। इसके अलावा जो सोवियत ने इन्वेजन किया अफ़गानिस्तान को, जो कैप्चर किया 1979 में, उससे ये सिस्टम और भी ज़्यादा कमज़ोर हो गया। ऑल्दो उसकी प्रोडक्टिविटी जो है, टेक्नोलॉजी, वो काफ़ी पीछे रही इसकी वजह से वेस्ट से, और इसकी वजह से जो कंज्यूमर गुड्स थे वहाँ पे चीज़ों की कमी होना शुरू हो गई। खाना अब जो है बाहर से, जहाँ प्रोडक्शन काफ़ी रशिया में हो सकती थी, अब ज़रूरत पड़ गई कि वो खाना, जो खाने की चीज़ें हैं, वो बाहर से मंगवाई जाएं। सोवियत की इस तरीके से जो इकॉनमी है वो गिरना शुरू हो गई और एक जगह अटक गई, ना वो आगे जा रही थी, ना वो अच्छे से डेवलप हो पा रही थी। कब? लेट 1970s में। तो एक नेशन, एक कंट्री, एक स्टेट जो इतना स्ट्रॉन्ग था कि यूएस के साथ मैच कर रहा था, अब कुछ ऐसी पॉलिसीज़ रही, ऐसी सिचुएशन उस ऐसे देश में रही कि अब वो यूएस के साथ मैच नहीं कर पा रहा था और कहीं पे अटक गया था। उसकी इकॉनमी जो है वो अटक गई थी। और इस डिसइंटीग्रेशन में कुछ और लीडर्स जो हैं उनका भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रोल रहा। इसमें से एक इम्पॉर्टेंट हमारे लीडर रहे गोरबच।